गुरु जी के चरणों में दंडवत स्वीकार हो। मेरे स्कूल के इस क्लासरूम में आए सभी बच्चों को जो मेरा आदर सत्कार करते हैं, इसीलिए सबको मेरे तरफ से आशीर्वाद प्राप्त हो और सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाएं। हाँ, आप सभी बच्चे बताएं कि आप लोग कैसे हैं, खुश हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, हंसते खेलते हैं कि नहीं हैं? हाँ सर जी, हम लोग तो हंसते हैं, खुश हैं, मस्त हैं, खेलते हैं, अच्छे से रहते हैं। कुछ समस्याएं हैं जो हमारे बात समझ में नहीं आती है। क्या बात है बेटा, जो तुम्हारे समझ में नहीं आती है उसको बताओ तो हम भी जाने। तो उसका निवारण करने वाला होगा तो किया जाएगा, नहीं करने वाला होगा तो उसे कहा जाएगा कि इस बात के लिए टेंशन मत लो, इससे कोई समस्या हल निकलने वाला नहीं है। उसको तुरंत तुमको समझा दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि ऐसा करने से तुम्हारा ही हानि होगा, इसमें टेंशन मत लो। श्रीमान जी, हम लोगों को अब कुछ कहा नहीं जाता है और बिना कहे रहा नहीं जाता है। ये ऐसी बात की कष्टदायी और दुख भरे चिंता से कोई कार्य कभी हुआ नहीं है और हमने ना ऐसा सोचा है। इसी बात को लेकर के हमारे बीच में बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के सामने आ रही है। अब हम लोग करें तो क्या करें, इसका निवारण कहीं मिल नहीं रहा है। बहुत जगह ढूंढे तो लोगों ने बताया जा करके इसका निवारण अपने विद्यालय में ही ढूंढो, बाहर नहीं मिलेगा। इसीलिए सर जी आपसे पूछना पड़ रहा है, नहीं तो हम आपसे भी नहीं पूछते। ठीक है बेटा, तो उसको पूछो। अगर तुम पूछना चाहते हो तो तुमको निवारण जरूर मिलेगा। अगर विद्यालय से संबंधित तुम्हारे पास समस्या है तो उसका समाधान तुम्हारे विद्यालय में जरूर मिलेगा, और जब मिलेगा तो तुम उसके निवारण और कारण समझ जाओगे। इसीलिए हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि उसकी उस बात को स्पष्ट करके बताओ, तो कम से कम जब बताओगे तभी तो तुम्हारी समस्या का समाधान होगा, कि नहीं कहोगे तब भी होगा। और जब बताओगे नहीं तो किसी को क्या पता है कैसे हल किया जाएगा, और तुम बता दो तो उसको निवारण का जरूर किया जाएगा। हाँ सर जी, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। हम बताएंगे नहीं तो कैसे आपको पता चलेगा और कैसे उसका निवारण होगा। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। पहले हमारी इच्छाएं नहीं पूर्ण हो रही, क्योंकि इस कार्य का समस्या हो नहीं पाएगा। इसीलिए मैं आपसे नहीं पूछना चाहता हूँ। फिर बिना आपसे पूछे कुछ इच्छाएं परिपूर्ण हो नहीं होती है। इसी बात को लेकर के हम टेंशन पूछते नहीं और बिना पूछे समझ नहीं। फिर किस बात की देरी है, उसको पूछो बेटा और उसको तुरंत बताया जाएगा। हाँ सर जी, जब आप इतना विश्वास दिला रहे हैं तो हम पूछ ही ले रहे हैं, इसमें देर ही क्या है। जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन पूछने में क्या जाता है, जब आप भी सलाह दे रहे हैं तो मैं उसको जरूर पूछ लूंगा। सर जी, आप हमको ये बता दीजिए, हमको नहीं बल्कि हम लोग आए हैं इस क्लासरूम में, सभी छात्र आपसे जानना चाहते हैं। और उसने हमने क्यों कहा, क्योंकि मैं इस क्लास का मॉनिटर हूँ, तो इसीलिए मेरे द्वारा पूछा जा सकता है। सभी लोगों ने हमने मिल करके
एक संगठन बनाया है। तो सभी बच्चों ने बता दिया कि तुम ही पूछो किस क्लास के मॉनिटर हो, और तब हमारे समस्या का समाधान होगा। इसीलिए हमने पूछा है। तो सर जी, हमको हम सभी लोगों को ये भी बता दीजिए कि हमने सुना है कि बोर्ड परीक्षा होता है, और बोर्ड परीक्षा हमने तो कभी देखा नहीं। बोर्ड परीक्षा क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, कब होता है, ऊपर होता है कि नीचे होता है, ये हमको नहीं पता है। हमने सुना है कि उसमें कोई हमारा साथी और होता है, कैमरा होता है, समकक्ष होता है, सभी के बीच में होता है। और उस बात को लेकर के हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। एक अनार 100 बीमार, हमें देना है, हम लोगों को परीक्षा है, उसके साथ हमारे बहुत सहयोगी है। क्या कारण है इतनी सुरक्षा व्यवस्था हमारे साथ हो रही है? इसका मतलब हम नहीं जान पा रहे हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसी समस्या होगी, कैसी नहीं होगी। हमने इतना सुन डाला है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। मैं सूखे सूखे चला जाऊंगा, इसका कारण और मतलब कुछ नहीं समझ पाऊंगा। और इसीलिए हम सभी लोगों ने एक सलाह बनाया है कि हम सब लोग मिल करके अपने स्कूल में, अपने ही क्लास में, अपने ही सर जी से इस बात को पूछा जाए। जो इस बात को बाहर ओपन ना होने पाए। अगर समस्या हो जिसका समाधान हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो हम लोग चुपके से सुनकर रह जाएंगे और किसी से बात नहीं करेंगे। इसी बात को लेकर के हम लोगों ने आपसे प्रस्तुत रखा है इसका प्रस्ताव, और आप सर जी जैसा निवारण हो वैसा करवा दीजिए, और हम लोग ताकि समझ में आ। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। भला इसका तुमने उच्चारण हमारे बीच में रखा तो, मुख से आवाज निकाला तो। अरे बोर्ड क्या तुम्हें फांसी होगा? बोर्ड परीक्षा कहीं भी हो, होने दो। तुम्हें अगर आसमान में हो जाए तो तुमको सीढ़ी लगवाया जाएगा, ऊपर हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बिना सीढ़ी के कोई जा नहीं सकता है। तो सीढ़ी तुमको लगी लगाई मिलेगी, उसी पर चढ़ के जाना है। तुम्हारे साथ कितनी भी सुरक्षा व्यवस्था कर दिया जाए, लेकिन तुम्हारे काम से कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें कोई वंचित नहीं कर सकता है। जो तुम करने आए हो करोगे वही, जो नहीं कर पाओगे उसमें कोई हेल्प नहीं करेगा, और जो कर पाओगे उसमें कोई रोक नहीं पाएगा। यही बोर्ड परीक्षा का नियम होता है। बोर्ड परीक्षा में ये होता है कि इसमें ना कोई साथी होगा, ना संगी होगा, और ना उसका कोई चुनाव निशान होगा। संगी ना साथी, चुनाव निशान हाथी। आता ना जाता, चुनाव निशान छाता। तो जिसका आएगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा, और जिसको कुछ नहीं आएगा उसको कोई बता नहीं पाएगा। यही बोर्ड परीक्षा होता है। बोर्ड परीक्षा में कोई सी प्रकार के कोई अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता है। जो तुमको कैमरे के समकक्ष में रखा जाएगा, और उसमें ना तुम्हारे कोई आनंद होगा, ना कोई हानि होगा, ना कोई झगड़ा बवाल होगा, ना तुमसे कोई पूछेगा। तुम जाओगे ऐसे आराम से बैठ जाओगे, और जैसे ही घंटा बजेगा, बेल पूरा हो जाएगा, तुम्हें कापी अपने सीट पर रख के चले आना है, कुछ भी नहीं करना है। फिर वापस तुम आ जाओगे स्कूल में अपने परीक्षाएं दे करके। जब तुम परीक्षा फाइनल कर लोगे, उसके 1-1.5 महीने के बाद में तुमको एक अंक पत्र और प्रमाण पत्र जो पेपर के माध्यम से घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद में पुनः जब तुम्हारा
कॉलेज खुलेगा उस स्कूल में प्रवेश पत्र अलाउ होगा, जिसके माध्यम से तुम्हें उसी प्रवेश पत्र के माध्यम से देख करके एक मार्कशीट और सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। जब मार्कशीट सर्टिफिकेट तुम्हें दे दिया जाएगा, तुम आकर के विद्यालय में जब पहुंचोगे तो उससे बहुत तुम्हारा नाम रोशन होगा, क्लास में पदोन्नति हो जाएगी, बोर्ड दे करके अगले क्लास में प्रवेश कर जाओगे। तब तुम्हारा होगा सरकार के घर रजिस्ट्रेशन, और उस रजिस्ट्रेशन में तुम अपने ही सरकार के द्वारा एक तुमको अंक पत्र और प्रमाण पत्र मिल जाएगा, जिसके माध्यम से, जिससे कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। उसका अंक पत्र ले करके कोई नौकरी कर सकते हो, कोई जॉब कर सकते हो, कोई रेगुलर संस्था में जा सकते हो, प्राइवेट क्षेत्र में जा सकते हो, अपने राज्य में कर सकते हो, दूसरे राज्य में कर सकते हो, विदेश में जा सकते हो। जहाँ भी कहीं रहोगे उस तुम्हारे अंक पत्र प्रमाण पत्र का मान होगा, और जब वो अंक पत्र प्रमाण पत्र तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हें माना जाएगा कि सरकार द्वारा दिया गया अंक पत्र प्रमाण पत्र उस बच्चे को प्राप्त है। अब ऐसे हर जगह, जिससे तुम्हारा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ उस पर निर्धारित होगा, वही मान्य होगा, उसी के माध्यम से सब कुछ तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कार्ड बनेगा, और वही तुम्हारा अंक पत्र प्रमाण पत्र जहाँ कहीं भी जरूरत होगा वो लगेगा। उसके साथ साथ और भी रिकॉर्ड लगेगा। लेकिन जिसके पास अंक पत्र प्रमाण पत्र नहीं होगा, उसको अपने घर के अलावा तुम्हें कहीं नहीं माना जाएगा, क्योंकि इससे पहले जितने तुम एग्जाम दिए हो वो होम एग्जाम है, और जो इस बार दोगे वो बोर्ड एग्जाम होगा। बोर्ड एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण होता है, बोर्ड एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और ये तुमको तुम्हारे घर में नहीं बल्कि आल विश्व में ये प्रमाणित किया जाता है, ये लड़का बोर्ड दे करके अंक पत्र और प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, और इसका हर जगह मान्यता प्राप्त होगी। ये क्योंकि ये अपने घर से, अपने हाथ के द्वारा, अपने शिक्षक के द्वारा नहीं बनाएगा, इसको अंक पत्र प्रमाण पत्र बोर्ड परीक्षा से प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसका मान हर जगह किया जाएगा। उसको कोई निरस्त नहीं कर सकता है, और ना उसमें कोई कुछ कर सकता है। इसीलिए बोर्ड परीक्षा की मान्यता प्राप्त की जाती है, और मान्यता प्राप्त सभी को दिया जाता है, क्योंकि अब जाओ तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया। भारत के किसी भी कोने में, विश्व के किसी भी कोने में जाओगे तो ये सरकार द्वारा तुम्हें मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इससे तुम चाहोगे तो उच्च क्लास में कहीं भी एडमिशन हो सकता है, और जो इसकी हाई स्कूल एवं इंटर की 2 बोर्ड परीक्षाएं दे देते हैं, उनको अन्य प्रकार के डिप्लोमा भी उससे कराया जाता है, जो जा करके उसी बोर्ड के अंक पत्र प्रमाण पत्र को ले जा करके एएनएम, जीएनएम, डॉक्टर, नर्स, एमबीबीएस, बीसीए, बीबीए, एमबीए तमाम से डिप्लोमा उससे प्राप्त होती हैं, जो अन्य प्रकार की अवधारणाएं लेती हैं, और वो भी माना जाता है। लेकिन उससे सबसे पहले उसको पहले बोर्ड एग्जाम का अंक पत्र प्रमाण पत्र लगाना होता है, क्योंकि ये सीधी श्रृंखला में चलता है। पहले वही बोर्ड पर प्रमाण पत्र होता है, उसके बाद में अन्य कोई मान्यता प्राप्त दिया जाता है, उससे पहले कुछ भी नहीं किया जाता है। और उसको जब तुम ले करके जाओगे, कहीं भी जाओगे, कहीं भी रहोगे, कहाँ भी रहोगे, उसके माध्यम से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है, और ना कोई कुछ कह सकता है, ना कोई कुछ बोल सकता है।
उसको ले जा करके जिसको दिखाओगे उसे पूछने की जरूरत नहीं है। बस वो इतना कर सकता है कि वो उससे तुम्हारा ट्रेनिंग ले सकता है कि तुम इसके हो तो योग्य हो कि नहीं हो। लेकिन जब तुमने ईमानदारी के साथ अंक पत्र प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा करते हो तो उसको पूछने के बाद में तुम्हें सर्वोच्च स्थान देता है और तुम उसके लिए कुछ भी करो, कहीं भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी ये बात तो हमारे समझ में आ गई, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर इसके बाद में भी एक समस्या के लिए घुटन हो रही है और उसका समाधान कहाँ से मिले ये तो हम तो सर प्राप्त हो गए, जान गए। इसमें अब कोई हमें दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगले में क्या होगा सर जी उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, और जब उसके वो बता देंगे तब हमको हर चीज का समझ में आ जाएगा। उससे पहले अब हम क्या करें, कैसे रहें, कहाँ रहें, ये हमको समझ में नहीं आता है। और जब ये नहीं समझ में आएगा तो हम क्या कर पाएंगे, और जब क्या कर पाएंगे तो कुछ नहीं जान पाएंगे। इसीलिए एक बात की समस्या और है, उसको सर बता देते तो हम लोग और निश्चित परिपूर्ण हो जाते, क्योंकि जब पूरी बात की जानकारी हो जाएगी तो हमको कोई दिक्कत होगा नहीं। इसीलिए मैं उस बात को भी आपसे जानना चाहते हैं, और जब उस बात को जानेंगे तभी तो हम अपने आप को आपसे पूछ पाएंगे। और अगर कोई अपने घर में नहीं जान पाएगा तो बाहर समस्या भी नहीं पता चलेगा कि कैसे क्या होता है, और जब बाहर नहीं पता चलेगा तो कर क्या सकता है। इसीलिए सर हम आपसे ये भी बात पूछे हैं कि आप उसको भी बता दें, वो भी हम जान लें तो सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। अरे मूर्ख बच्चे, ये क्या बड़ी बात है? आगे देखो पीछे कर, आगे देखो पीछे कर, हमारे स्कूल में गधा हुआ है मॉनिटर। आगे देखो पीछे कर, हमारे स्कूल में गधा हुआ है मॉनिटर। अरे मूर्ख बच्चे, ये तुम क्यों बार बार कहते हो कि पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए? आखिर तुम पढ़ने आए हो तो क्या गधे हो? एक नहीं उसको 10 बार पूछो, 100 बार पूछो, बार बार पूछो, 1000 बार पूछो। जो पूछोगे तो वो क्यों नहीं बताया जाएगा? और इस बात को लेकर के तुम संकोच क्यों करते हो? बच्चों को क्यों घर में डालते हो? इसीलिए तुमको मॉनिटर बनाया गया है कि तुम उसकी शिकायत तुरंत करो, और तुम उससे बार बार रिक्वेस्ट करते हो कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, हम डरते हैं। अरे गधे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है और ना तुम्हें कोई संकोच होनी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम पूछोगे नहीं तब तक के कोई समस्या कैसे हल होगा। और तुम अपने हल के सावधान के लिए, समाधान के लिए सब कुछ कर सकते हो, और जब तुम सब कुछ पूछ सकते हो तो तुम्हें दिक्कत क्या है? इस बात को लेकर के तुम्हें बार बार कहने की जरूरत नहीं है। उसको तुम जरूर पूछो, और पूछोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? तुम्हें रिक्वेस्ट फरियाद करने की कोई जरूरत नहीं, उसको तुरंत पूछो, डरो मत। डरने में कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होगा, और दिक्कत होगा तो उसको पूछा जाएगा और उसको तुरंत बताया जाएगा, क्योंकि हम तुम्हें बताने और पढ़ाने के लिए ही तो आए हैं। तुम्हें कोई हम सजा देने के लिए नहीं आए हैं। तो उसको तुम जरूर पूछो, कभी भी पूछो, किसी भी समय पूछो, विद्यालय में कहीं पर भी पूछो, उसको तुरंत बताया जाएगा, तुम्हारे समस्या का समाधान कराया जाएगा, और इसमें संकोच। सर जी आप कह रहे हैं तो हम पूछ ही ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सर बता दीजिए हम सभी को कि ये तो समझ में आ गया कि बोर्ड क्या होता है, लेकिन आप ये भी बता दीजिए सर कि
आपने सुना है प्री बोर्ड कराने के लिए प्री बोर्ड का क्या मान है? क्या प्री बोर्ड से क्या माना जाता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम नहीं जानते। हाँ ठीक है बेटा, इसको भी जान लो। बोर्ड तुम्हारा वो होता है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की जाती है। प्री बोर्ड का मान ये है कि बोर्ड से पहले हम तुमको पर्सनल तैयारी करवाते हैं, वही प्री बोर्ड माना जाता है। क्योंकि जब प्री बोर्ड करके जाओगे तो बोर्ड में आसानी होगी, उसमें तुम्हें कोई चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। और जब परेशान नहीं होगे तो तुम्हें कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, तुरंत बैठोगे और बोर्ड एग्जाम देना शुरू कर दोगे। उसमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती, वही हम तुमको सिखाएंगे जो पर्सनल होता है। पर्सनल बोर्ड होता है, प्री बोर्ड पर्सनल बोर्ड होता है, प्री पर्सनल होता है। और यह स्कूल में, हर स्कूल में सभी बच्चे को बताया जाता है कि दूसरे स्कूल में हमारा बच्चा जाएगा तो वहाँ कुछ बताया नहीं जाएगा। इसी प्रकार से जैसे बोर्ड परीक्षाएं होती है, उसी प्रकार से तुमको हर प्रकार के क्वेश्चन हल कराया जाता है और उसमें सारे प्रश्नों उत्तर के जवाब देने होते हैं और समझाया जाता है, जिससे तुम्हें बोर्ड परीक्षा में सुविधाजनक हो। और इसी को प्री पर्सनल बोर्ड कहा जाता है। प्री पर्सनल बोर्ड में तुम्हें कुछ ऐसा नहीं होता है जिसकी जानकारी तुम्हें ना हो। कापी भरने की, कापी लिखने की, मार्कशीट भरने की, मार्कशीट लिखने के लिए उसमें किसी को बार बार डिस्टर्ब करने से, पूछने से कोई जरूरत नहीं है। उसमें एक ही बार जो लिख सकते हो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो तुम्हारा गलत हो जाता है वो गलत हो जाएगा, जो सही हो जाता है सही हो जाता है। यही प्री बोर्ड पर्सनल बोर्ड माना जाता है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखिए और इसमें आप भी बोर्ड एग्जाम देने के बारे में सोचिए और जानिए। अगर आपके विद्यालय में प्री बोर्ड नहीं कराया जाता है तो अपने सर से कह करके पहले प्री पर्सनल तैयारी कर लीजिए जिससे तुम्हें बोर्ड और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, ना कोई समस्या उठानी पड़ेगी, ना तुम्हारा समय नाजायज नष्ट होगा। जैसे जाओगे तुमको कॉपी पेपर मिलेगा, बोर्ड परीक्षाएं देना शुरू कर दोगे। उससे पहले प्री पर्सनल बोर्ड अपने ही कॉलेज के क्लासरूम में सभी बच्चे तैयार कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे भविष्य की बात है। अगर 2 क्वेश्चन नंबर 5 नंबर मिल जाएगा एक्स्ट्रा। इसके अतिरिक्त बोर्ड में तुम जरूर प्री बोर्ड की तैयारी अपने स्कूल में पहले ही कर लो। और आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा। हम इस प्री बोर्ड के ऊपर एक वीडियो बनाए हैं जो आप लोग देख करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और हम अगले दिन आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।